अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत को और आपके दस्तरख़ानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ़ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ सॉफ्ट स्पंजी बर्गर बन या बन्स, आप जो भी कह लें। तो इस रेसिपी को हम ओवन में नहीं बनाएंगे बल्कि हम इसको पतीले में बनाएंगे, ताकि जिनके पास ओवन नहीं है वो भी इस रेसिपी को अपने घर में पतीले में ट्राई कर सकें। बहुत ही इजी और मज़े की रेसिपी है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी रेसिपी अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। आप भी जब भी मैदा इस्तेमाल करें तो उसको छान कर ज़रूर इस्तेमाल करें। अब 1 टेबल स्पून मैं इसमें ईस्ट का डालूँगी। ईस्ट हमेशा ताज़ा इस्तेमाल करें, पुरानी रखी हुई ईस्ट इस्तेमाल ना करें। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक का डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून चीनी के भर के इसमें डाल दिए हैं। 3 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल के डालूँगी। कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी ले लें, बस उसमें किसी किस्म की स्मेल ना हो। दूध मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है, ये नीम गर्म है। दूध हमारा 1 कप से ज़्यादा भी लग सकता है, यानी जितना हमारा मैदा है उस हिसाब से हम इसमें दूध इस्तेमाल करेंगे, 1 कप या 1 कप से ज़्यादा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालती जाऊंगी और चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अभी हम हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हाथों पे ये बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो इसलिए पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालकर चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको हाथों से गूंद लूँगी। मैंने इसको नरम सा मिक्स कर लिया है। बिल्कुल इस तरह का नरम आटा रखना है आपने, जिस तरह हम आम सादी रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। नरम सख्त नहीं रखना, नरम सा आटा रखना है। और अगर आपके हाथों में ये चिपके तो आपने अपने हाथ के बैक साइड पे हल्का सा तेल लगाएं और इसको गूंदते रहें। इसको मुसलसल 10 मिनट के लिए गूंदना है। जब ये चिकना हो जाए अच्छी तरह और हाथों पे चिपकना छोड़ दे तो समझ लें ये तैयार है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसको 1-2 मिनट के लिए मैं फिर दोबारा से गूंद लूँगी। मैदे वाला आटा गूंद कर हमारा तैयार है। अब मैं इस बर्तन में चारों तरफ ऑयल लगा दूँगी और इस आटे को इसमें रख दूँगी। देखें कितना सॉफ्ट और नरम आटा तैयार हुआ है। तो इसके ऊपर भी चारों तरफ ऑयल लगा दें और इसको रख दें ढक कर 2 घंटे के लिए, या उस वक़्त तक रखें जब तक ये फूल कर अपने साइज़ से डबल ना हो जाए। तो 2 घंटे के बाद देखें माशाल्लाह आटा फूल कर डबल हो चुका है। अब मैं इसको बाउल में से निकाल लूँगी। तो अब इस डो में से हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप छोटे बनाएं या बड़े बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस डो में से जितनी हमने 2 कप मैदे की डो बनाई है, इसमें से नॉर्मल साइज़ का जो पेड़ा है वो तकरीबन 6 पेड़े या 7 पेड़े बनेंगे। और पेड़े भी बिल्कुल आम रोटी की तरह, जिस तरह हम रोटी के लिए आटे का पेड़ा बनाते हैं उसी तरह बनाने हैं। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। तो ये मैंने सारे पेड़े तैयार करके रख लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ली है और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। आप कोई भी पतीली का ढकना ले लें, सिल्वर का ढकना ले लें, उसको ग्रीस करके पेड़े उसमें रख दें। तो उसको एक मोटे से कपड़े से कवर कर दें और तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट गुज़र चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। माशाल्लाह देखें पेड़े हमारे दोबारा से फूल चुके हैं और ये बेकिंग के लिए तैयार हैं। अब करना ये है कि 1 अंडे की ज़र्दी और 1 चम्मच दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इनके ऊपर ब्रश की मदद से लगाना है। अगर आप ज़र्दी नहीं लगाना चाहते, अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप इसकी जगह सिर्फ़ दूध को भी इसी तरह स्प्रेड कर सकते हैं जिस तरह मैं ज़र्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ब्रश के साथ या कॉटन के साथ या रुई के साथ, किसी तरह भी दूध को इसके ऊपर लगा लें। यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल ली हैं। अब मैं इन सफ़ेद तिल को तमाम बंस के ऊपर छिड़क दूँगी। आप इसकी जगह कलवंजी या थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल सकते हैं। तो तमाम बंस पर मैंने तिल लगा दी हैं। अब बेकिंग के लिए तैयार है। मैंने एक पतीला लिया है और इसमें एक ऊंचा सा स्टैंड रख दिया। ये जो वायर स्टैंड आपको नज़र आ रहा है, आपने इस तरह का स्टैंड नहीं रखना बल्कि इस तरह का स्टैंड लेना है जो देगचे की बेस से तकरीबन 3-4 इंच ऊंचा हो। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप कोई पतीली रख लें जो 3-4 इंच ऊंची हो।
इस तरह करने से बंस की ट्रे ऊपर हो जाएगी और बंस को ऊपर से ज़्यादा हीट लगेगी। हीट लगने से उसके ऊपर थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा। अब बन वाली ट्रे को मैं पतीले में रख दूँगी बेक होने के लिए और ऊपर से ढकना बंद कर दूँगी और इसके ऊपर गरम कपड़ा डाल दूँगी ताकि अंदर की गर्म हवा बाहर ना निकले और 35 से 40 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर बेक करूँगी। मैंने इनको 35 मिनट के बाद खोलकर देखा था, कलर हल्का था। मैंने 2-3 मिनट के लिए आंच तेज़ कर दी थी। तो अब देखें माशाल्लाह कलर ऊपर आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब ट्रे को मैं पतीले से बाहर निकाल लूँगी और ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी। आप ऑयल की जगह घी या मक्खन भी लगा सकते हैं। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको एक मोटे से कपड़े से कवर कर दूँगी ताकि इसकी नमी बरकरार रहे। तो माशाल्लाह देखिए कितने नरम और सॉफ़्ट बने हैं। देखिए कितने जालीदार और सॉफ़्ट हैं कि आपको देखने से ही इसका अंदाज़ा हो रहा होगा। अगर आपको मेरी बंस की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने प्यारों से इसको शेयर करें और कमेंट्स और लाइक भी ज़रूर किया करें। तो चलते चलते एक अच्छी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दुनिया की मिसाल आखिरत के लिए ऐसी ही है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली को समंदर में डाले और फिर देखे कि कितना पानी इसकी उंगली में वापस आता है। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।